Hello everybody, welcome to the next lecture of government schemes. Today we will cover electronic national agriculture marketplace. देखो दिस इज द फोर्थ लेक्चर. इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हमने डाले थे तो देयर वाज अ रेकरेंट डिमांड बाय द स्टूडेंट्स की सर पीपीटीज अटैच कर दो, तो पीपीटीज अटैच्ड होंगी अब से हर वीडियो के साथ. जो पिछले 3 लेक्चर्स डले हैं उन लेक्चर्स के नीचे ही पीपीटी अटैच कर दी गई है. ठीक है जी. नाउ कमिंग टू ई-नैम, इट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इनिशिएटिव. बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल इज टू कनेक्ट ई मंडीज इन सेवरल स्टेट्स. अब देखो सिस्टम क्या है, जैसे गवर्नमेंट की पहले स्कीम होती थी मंडीज, जैसे आपको पता सबको पता कि फिजिकल मंडीज होती हैं, तो फिजिकल मंडीज को कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. नैम पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया. अब ये जो नैम पोर्टल गवर्नमेंट ने बनाया, इस नैम पोर्टल का मकसद ये नहीं था कि फिजिकल मंडीज को खत्म करना, राइट. इस नैम का सरकार का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जो सरकार का मकसद था नैम का, वो ये था कि जितनी फिजिकल मंडीज हैं उन फिजिकल मंडीज को इंटीग्रेट करके कनेक्ट करना, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके. क्योंकि फिजिकल मंडीज में फार्मर को नुकसान क्या होता है, फिजिकल मंडीज में मिडल मैन बैठे होते हैं, राइट. अब ये जो नैम का सरकार ने पोर्टल बनाया, इससे गवर्नमेंट ने कह दिया कि सर हम फिजिकल मंडीज को कनेक्ट करेंगे ताकि मिडल मैन रिमूव हो सके. ठीक है जी. तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई-नैम. ई-नैम इज एन ऑनलाइन इंटरकनेक्टिविटी ऑफ ई मंडी, जैसे हमने बात करी, aimed at ushering agriculture marketing reforms to enable farmers to get better price of their produce. ठीक है जी. जैसे मैंने आपको सबसे पहले बात बताई कि जो मिडल मैन को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बात करी कि हम ई मंडीज का गठन करेंगे, ई नैम का गठन करेंगे, राइट. ई नैम बनाएंगे ताकि हम फार्मर्स को बेटर प्रोड्यूस करें, बेटर सेल, वो उनको पैसे मिल सकें फॉर देयर प्रोड्यूस, राइट. अब देखो दिस इज ऑल्सो इन सिंक्रोनाइजेशन विद द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव और गवर्नमेंट्स एम टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022. ठीक है ना. ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस करा था कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि हमने 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कर देना है. तो उसको डबल करने के लिए ई-नैम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मिडल मैन का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, राइट. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. And third is single point levy of market fees, that is on the first wholesale purchase of the farmer, right. Next is it will also ensure open price discovery and better returns to farmers, and last is soil testing facilities. अब बात करते हैं इन चारों की, हमने पढ़ लिए हैं, अब इन चारों की बात करते हैं. देखो जो पहला है, सेकंड है हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि जितनी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट ने बोला कि सर जितनी भी क्वालिटी होगी फार्मर का प्रोड्यूस होगा उन सब के क्वालिटी स्टैंडर्ड थ्रू आउट इंडिया हम कॉमन रखेंगे, राइट. जैसे अभी बिफोर दैट देयर वाज, बिफोर नैम देयर इज गवर्नमेंट की स्कीम थी एपीएमसीज की, राइट. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज. ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज क्या थी, दीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय मार्केटिंग बोर्ड्स. ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स ऑफ द स्टेट. अब एपीएमसीज स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती थी. ये एपीएमसीज फ्रेगमेंटेड थी और स्टेट वाइज वेरी करती थी. तो किसानों को अगर अपना प्रोड्यूस बेचना है, कि बिहार के किसान को अगर प्रोड्यूस बेचना है तो उसको बिहार की एपीएमसी का मंडी का लाइसेंस देना पड़ेगा. अगर उसी बिहार के किसान को अपना सामान बेचना कर्नाटका में जाके तो उसको कर्नाटका से एपीएमसी से लाइसेंस देना पड़ेगा. तो फ्रेगमेंटेड होने के साथ साथ एक तो किसान को नुकसान होता था और उसी के साथ साथ जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे वो डिक्रीज हो जाते थे, राइट. अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट कहता कि सर ये एपीएमसी जो है वो बड़ा ही फ्रेगमेंटेड आइडिया है, राइट. तो अब हम जितनी भी एपीएमसीज हिंदुस्तान में हैं तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 585 एपीएमसीज को कनेक्ट करने का हमारा मकसद है वाया ई-नैम. इससे क्या होगा कि किसान को लाइसेंस भी एक ही लेना पड़ेगा. ठीक है. अब मैं पंजाब में, चंडीगढ़ में बैठ के, पंजाब में बैठ के हम किसी भी किसान को, किसी बिहार के किसान को या कर्नाटक के किसान ने कोई सामान प्रोड्यूस करना है तो मैं यहीं से बैठ के उसके ऊपर बोली लगा सकता हूँ. तो ये फायदा होगा ई-नैम का. और उसके साथ साथ ही जो हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो भी बेटर हो जाएगा. नेक्स्ट इज सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फीस. ठीक है जी. दैट इज फर्स्ट ऑन होलसेल परचेज ऑफ द फार्मर. जैसे हमने ये डिस्कस करा कि सिंगल पॉइंट लेवी होगा. ऐसा नहीं है कि किसान को बार बार पैसे देने पड़ेंगे, उसको होलसेल प्राइस के ऊपर एक ही पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो बिहार में सामान बेचे, चाहे वो कर्नाटक में सामान बेचे, चाहे वो पंजाब में सामान बेचे. ठीक है जी. ओपन प्राइस डिस्कवरी, कि जैसे
मैंने एग्जांपल ली बिहार और कर्नाटक की, यही एग्जांपल हम पूरे लेक्चर में लेते हैं बिहार और कर्नाटक की, कि बिहार के किसान को पता है कि यार मेरे को कर्नाटक में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या फिर चंडीगढ़ में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वो वहाँ पे सामान बेचने के बजाय कहेगा कि सर आप मेरा सामान यहाँ पे उठा के ले जाओ जहाँ उसको बेटर प्राइसिंग मिल रही है, राइट। नेक्स्ट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्कीम। Salient features, NAM is a pan-India electronic trading portal which seeks to network the existing APMC and other market yards to create a unified national market for agriculture commodities। जैसे मैंने आपको बताया कि 585 APMCs को कनेक्ट करके E-NAM को एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। फिजिकल मंडीज को डिसइंटीग्रेट करके बात नहीं करी जा रही, ये बात की जा रही कि जितनी एग्जिस्टिंग फिजिकल मंडीज हैं उन सबको इंटीग्रेट करा जाए। नेक्स्ट इज फार्मर्स कैन showcase their produce online from their nearest market and traders and can quote price from anywhere। जैसे एग्जांपल दी बिहार और कर्नाटका की, कि बिहार का किसान कोट कर रहा है कि सर मेरा एक टन एक क्विंटल मेरे हिसाब से यहाँ पे सॉरी 1 क्विंटल यहाँ पे गेहूं पड़ा है, ये उठा के ले जाओ, इसका इतना प्राइस मैं कोट कर रहा हूँ। अगर कर्नाटका में बैठे या चंडीगढ़ में मैं बैठ के कहता हूँ कि हाँ सर मैं इतने प्राइस पे इसको उठाने को तैयार हूँ, तो बिहार का किसान मेरे को वो डायरेक्टली सेल कर सकता है। Next is one license for a trader is valued across all states and traders can quote price from anywhere। ठीक है, जैसे मैंने को बात करी APMCs की, कि चंडीगढ़ में अगर कोई APMC है, पंजाब में अगर कोई APMC है, तो मेरे को उसका लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा और तमिलनाडु जाके या कहीं और जाके मेरे को लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि APMC जो है वो फ्रेगमेंटेड और स्टेट उसका लाइसेंस देती है। अब यहाँ पे मैं कहीं पे भी बैठ के एक ही लाइसेंस के थ्रू सब कुछ परचेज कर सकता हूँ, सब कुछ सेल कर सकता हूँ। Next is it intends to regulate and integrate 585 wholesale मंडीज in states and UTs। जो हमने बात करी थी कि 585 APMCs को कनेक्ट करने की बात की। जब गवर्नमेंट ने लास्ट डाटा दिया था उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया कि मार्च 2018 तक गवर्नमेंट ऑलरेडी 470 APMCs को इंटीग्रेट कर चुकी है। मार्च 2018 को गवर्नमेंट ने कह दिया कि सर बाय मार्च 2018 वी हैव ऑलरेडी इंटीग्रेटेड 470 आउट ऑफ 585 APMCs। Next is to integrate the mandis, the state governments have to amend the APMC Act। राइट, जैसे हमने APMC एक्ट की बात करी कि उसी APMC एक्ट को गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को अमेंड करना पड़ेगा ताकि हम E-NAM पोर्टल को सक्सेसफुल बना सके, क्योंकि सेपरेट लाइसेंसिंग और जितने भी उसमें पैरामीटर्स हैं उन सबको अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि E-NAM एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बनेगा। नेक्स्ट इज दिस E-NAM विल बी फंडेड बाय एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज सेटअप थ्रू स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। राइट, अब ये जो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम ये क्या है? ये जो एक स्कीम है गवर्नमेंट ने बनाई, न्यू वेंचर्स इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड टू प्रमोट द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर इंटीग्रेशन इन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। ठीक है जी, एक वैल्यू कैपिटल असिस्टेंस देने की बात करी किसानों को, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, सो दैट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं ये फार्मर्स की जो इनकम है वो इंप्रूव हो जा सके। राइट, देखो ना ये लिखा हुआ है कि न्यू फार्मर्स इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड टू प्रमोट द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का हाइब्रिड मॉडल है। ठीक है ना, ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज और प्राइवेट कंपनीज का एक हाइब्रिड मॉडल है जो गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ है। अब हाइब्रिड मॉडल कैसे है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके जो गुड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, गुड प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द एफिशिएंट प्रैक्टिसेस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, उन दोनों मॉडल का हाइब्रिड करके, उन दोनों मॉडल को मर्ज करके सरकार ने कह दिया कि सर ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होंगी। ठीक है जी, ये हो गया आपका स्मॉल फार्मर कंसोर्टियम एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।